नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश स्टडी सेंटर में। साथियों, आज मैं आपके लिए सर्वोच्च न्यायालय का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा, या भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 व 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वे किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, या राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, या उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय प्रकरणों का समालोचन कर सकता है, या किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, या केवल यूएसए में है, या भारत और यूएसए में है, या केवल यूके में है। तो बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत आता है यह है। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रारंभिक। संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य या दो राज्यों के बीच विवाद का मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। राज्यों के बीच विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 131 के अंतर्गत दाखिल होते हैं और हाई कोर्ट में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में, या सर्वोच्च न्यायालय में, या उपयुक्त दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं। देखिए, जनहित याचिका PIL अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दों पर दाखिल की जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। देखिए, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को।
संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की जांच और रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? देखिए, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? देखिए, परमादेश रिट न्यायालय द्वारा उस स्थिति में जारी की जाती है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या संस्था अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही हो। यह आदेश उसे वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उठोरण रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है संविधान द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा या संसद द्वारा? तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकारी से संबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 132 संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकारी की बात करता है और अनुच्छेद 134A प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन सी जो है, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है? देखिए, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति यदि किसी कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श चाहता है तो न्यायालय अपनी सलाह दे सकता है, लेकिन यह परामर्श बाध्यकारी नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? देखिए, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? देखिए, केशवानंद भारती
केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केशवानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केशवानंद भारतीय बाद। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को इस पद की शपथ ली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाई बी चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में केवल 17 दिन 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक रहे, जो अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एच.एम. हिदायतुल्लाह। एच.एम. हिदायतुल्लाह जो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति भी थे। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन और अगले राष्ट्रपति के चुनाव तक कार्यकारी राष्ट्रपति बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए.एन. रे। ए.एन. रे को वरिष्ठता क्रम में 3 जजों को छोड़ते हुए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, जिसमें परंपरागत वरिष्ठता नीति का उल्लंघन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फातिमा बीवी। फातिमा बीवी भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, जिन्हें 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए भारत के संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, जो संवैधानिक व्याख्या से संबंधित अंतिम निर्णय देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है?
देखिए अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, जिससे वह अवमानना की कार्यवाही कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? देखिए, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 65 और न्यायिक परंपरा से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा आया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहना आवश्यक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत की संसद। संविधान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। संसद समय समय पर अधिनियम द्वारा इसकी संख्या तय करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है या केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, या प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार है, या प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? देखिए, अब तक कोई महिला भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, जबकि अन्य पदों पर महिलाएं रह चुकी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 65 वर्ष। नेक्स्ट